जोहार गाते को इन चैनल रे आपे सनाम कुगिन सगुन दारामे पे। तो तिहिन अब 47 नंबर सवाल कौन सॉल्व पा। आज हम लोग 47 नंबर सवाल से सवाल को हल करेंगे। तो सवाल सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या दिया गया है। यहाँ दिए गए चित्र में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। यहाँ एक चित्र हम लोग को दिया गया है और उसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसका समकोण, इसका कोण बी, इसका जो कोण है ये वाला बी कोण वो समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल का कोण है बी। तथा बी डी लंब बी और डी लंब ए सी पर है। ये बी और डी है, ये लंब ए सी पर है। तो फर्स्ट में दिया गया है यहाँ cos थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है और दूसरा में cot अल्फा का मान हम लोग को ज्ञात करके बताना है आखिर इसका मान कितना होगा। हल करते हैं। यहाँ दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, ये वाला त्रिभुज ए बी सी में ए और बी का मान दिया गया है 12 और बी और सी का मान दिया गया है, बी और सी यहाँ है 5 और कोण बी बराबर ये 90 डिग्री दिया गया है। कोण बी का मान यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक ये कोण है 90 डिग्री का कोण है। और बी डी लंब ए सी पर है। तो यहाँ हम लोग को ए और बी का भी पता है और यहाँ बी और सी का भी हम लोग को दूरी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले ए और सी को निकालेंगे, फिर ए और सी का मान कितना है। तो सबसे पहले ए और सी को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। यहाँ ए सी बराबर होगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी का मान हम लोग का ये है आधार 12, तो 12 का स्क्वायर होगा प्लस पी है बी सी यानी 5 का स्क्वायर, ये होगा 144 और ये बचे 25। इसको यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169 और इसका वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13। इस तरह से हम लोग को ए और सी पता चल गया। मतलब ए और सी कितना है, ये 13 है। ए और सी यहाँ से यहाँ तक 13 है, 13 अनुपात है, 13 अनुपात है। अब हम लोग त्रिभुज बी डी ए में चलेंगे। त्रिभुज बी डी ए में, ये वाला त्रिभुज में चलेंगे बी डी ए में। यहां पर दिया गया है कोण डी बराबर 90 डिग्री। कोण डी बराबर 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ लंब डाला गया है। तो मतलब जहां पर लंब डालेंगे तो वहां हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए यहाँ डी जो यहाँ पर कोण बना रहा है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसलिए यहाँ कोण डी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब यहां से यदि हम कोण अल्फा बराबर निकालें, कोण अल्फा बराबर अगर हम यहाँ से ये वाला कोण अगर निकालें तो टोटल कोण ये बी 90 डिग्री का है। तो कोण बी से हम कोण ये इतना अल्फा को घटा देंगे तो ये हमें कोण अगर हम थीटा को घटा देंगे, कोण थीटा को अगर हम घटा देंगे तो ये कोण अल्फा का मान हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहां से घटाएंगे कोण थीटा,
तो बचेगा कौन बी का है 90 डिग्री और 90 डिग्री में से माइनस करेंगे थीटा। तो इस तरह से हम लोग को कौन अल्फा पता चल गया। मतलब कौन अल्फा का मान है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है ये कौन अल्फा। और यहाँ पर कौन डी का मान है 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री एक कौन है और यह एक कौन है 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 में से इतना अगर हम माइनस करेंगे तो थीटा बचेगा। इस तरह से यहाँ कौन ए बराबर होगा, इसलिए कौन ए बराबर होगा थीटा। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ कौन ए का जो मान है वो है थीटा। यदि हम पुनः त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में हम चले बी डी और सी में, इसमें भी कौन डी बराबर 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ पर कौन डी बराबर 90 डिग्री एंगल है। अब यहाँ से यदि हम कौन थीटा बराबर निकालें, कौन थीटा का मान, तो टोटल कौन ये बी है, टोटल कौन बी, कौन थीटा यदि बराबर निकालें तो टोटल कौन बी से हम माइनस करेंगे कौन अल्फा को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कौन बी का मान है 90 डिग्री और 90 डिग्री से यदि हम माइनस करेंगे अल्फा, ये कौन अल्फा को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कौन थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा होगा, ये कौन 90 माइनस अल्फा होगा और ये डी 90 डिग्री का कौन है। तो 90 डिग्री के कौन में यदि हम इतना माइनस करेंगे तो ये कौन हमें पता चल जाएगा पूरा कौन से, मतलब 90 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 90 डिग्री माइनस अल्फा, अगर यदि हम माइनस करेंगे तो 90 माइनस 90 और माइनस आने से प्लस होगा और ये प्लस माइनस से कैंसिल, तो इस तरह से बचेगा क्या अल्फा। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि कौन सी बराबर भी यहाँ भी होगा अल्फा। इस तरह से कौन सी का मान हो गया अल्फा। इसलिए कौन सी बराबर भी होगा यहाँ अल्फा। अब यहाँ हम लोग से पूछा गया है फर्स्ट में कि cos थीटा, इसलिए cos थीटा बराबर होगा b बाय एच। cos थीटा मतलब हम लोग ये वाला कौन से चलेंगे, कौन थीटा से b बाय एच। b क्या है आधार है मतलब 12 बटे एच क्या है ए और सी है तो ये हो जाएगा 12 बटे 13। इस तरह से हम लोग को cos थीटा का मान पता चल गया कि ये 12 बटे 13 है। और दूसरा में बोला है कि cot अल्फा, दूसरा में बोला है cot अल्फा। cot का अनुपात होता है b अपॉन p। अब ये वाला बोल रहा है कि अल्फा कौन से हम लोग को चलना है अल्फा, तो देखिए b अपॉन p, तो ये थीटा के सामने वाला कौन p होगा, थीटा के सामने वाला कौन p और ये वाला b होगा। तो b क्या है 5 और इसका जो p है सामने वाला भुजा a और b ये 12। तो इस तरह से हम लोग को cos थीटा और cot थीटा का मान cot अल्फा का मान पता चल गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसे लगे कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल में यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो भैया को चैनल सब्सक्राइब तवन पे और शेयर तवन पे माँ मुझे रार निदम अडी सराह।